ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद इमरान के अंदर बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि वो कभी भी किसी भी वक्त भारत के हिस्से वाली गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की साजिश रच रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान पर इमरान रच रहे साजिश 5वां पूर्ण राज्य का दर्जा देने की फिराक में इमरान खान। 15 नवंबर को गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की आड़ में इमरान रच रहे हैं बड़ी साजिश। चीन के इशारे पर इमरान साजिश रचने में जुटे हुए हैं। हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। करीब साल भर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने देश की संसद में यह बयान देकर साफ कर दिया कि जिस जमीन पर 7 दशक से भी ज्यादा वक्त से पाकिस्तान अवैध कब्जा जमाए बैठा है वो हिंदुस्तान का है और उसी का रहेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान इतने बौखला गए हैं कि अलग ही साजिश रचने में लगे हैं। पाकिस्तान ने पहले गिलगित बाल्टिस्तान के इलाकों को अलग कर दिया और नाम दिया नॉर्दर्न एरिया। अब चीन के इशारे पर चलने वाला पाकिस्तान इन इलाकों को 5वां पूर्ण राज्य का दर्जा देने की फिराक में है। पाकिस्तान ने फिर रची साजिश। हर साजिश का जवाब देगा हिंदुस्तान। भारत के नक्शे में गिलगित बाल्टिस्तान सबसे टॉप पर है, लेकिन 1947 से कब्जा जमाए पाकिस्तान इसे 5वें राज्य का दर्जा देने की फिराक में है। कभी भी किसी भी वक्त इमरान खान इसकी घोषणा कर सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पाकिस्तान की साजिश का विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ सीपीईसी की महत्वाकांक्षी योजना को हर हाल में चीन पूरा करने के सपने देख चुका है और पाकिस्तान ड्रैगन की खुशी के लिए साजिश को अंजाम देने की ऐसी कोशिश कर रहा है जिसका नाकाम होना तय है, क्योंकि ये मसला लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में चल रहा है और अब तक इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। जाहिर है कि अगर इमरान खान ने साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की तो लेने के देने ही पड़ सकते हैं। तो वहीं एलएसी पर मुंह की खाने के बाद चीन बिहार में साजिश की फिराक में है। अब बिहार में साजिश रचने लगा है चीन। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की कोशिश में लगा हुआ है चीन। नेपाल के रास्ते अवैध हथियार भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है बिहार नेपाल बॉर्डर पर, इसलिए सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। पहले लद्दाख से अरुणाचल तक चीन की नजर अब बिहार पर। खबर पक्की है और बेहद गंभीर भी। एलएसी के पार बैठे दुश्मन की नजर अब बिहार चुनाव पर है। चीन बिहार चुनाव में गड़बड़ी की साजिश रच रहा है। चीन की हरकतों को भांपते हुए बिहार चुनाव से पहले सीमाई इलाकों में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। बैठकें हो रही। खास बात यह है कि बिहार में अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ड्रैगन एक बार फिर नेपाल का इस्तेमाल करेगा, यानी ओली की धरती एक बार फिर भारत के लिए परेशानी पैदा करने जा रही है। चीन खास तौर से नेपाल के उन नेताओं और संस्थानों की मदद ले रहा है जो चीन के लिए हमदर्दी रखते हैं। उन्हीं के जरिए शराब और हथियार सहित रुपये भी बिहार में पहुंचाने की योजना है, जिनका गलत इस्तेमाल बिहार के चुनावों में किया जा सकता है। चीनी खतरे को भांपते हुए बिहार में नेपाल की सीमा से सटे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया और मुजफ्फरपुर जैसे जिलों में अलग से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। अफसर सीमावर्ती गाँव पर खास तौर से नजर रख रहे हैं। हर दिन वहाँ से रिपोर्ट बड़े अधिकारियों तक पहुँचाई जा रही है। यही नहीं, यूपी पुलिस को भी सीमावर्ती इलाकों में सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि आशंका इस बात की भी है कि नेपाल से यूपी के रास्ते भी बिहार में गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। इसके लिए इलाके में पहले से सक्रिय तस्करों पर नजर रखी जा रही है। परेशानी इस वजह से भी ज्यादा है कि बिहार से लगती नेपाल सीमा कई जगहों पर बिल्कुल खुली हुई है। ऐसे में पूरे इलाके में एक साथ निगरानी आसान भी नहीं है। दरअसल एलएसी पर मुंह की खाने के बाद चीन को इस बात का पूरा अंदाजा हो गया है कि भारत से निपटना उसके लिए अब आसान नहीं है। यही कारण है कि अब वो हमें कई मोर्चों पर एक साथ उलझाने की अपनी रणनीति पर चल रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,